हेलो नमस्कार, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको फ्लोटस के बारे में बताया था, क्योंकि काफ़ी लोग ओपीडी में भी आते हैं और उनकी फ्लोटस की कंप्लेंट होती है, खासकर सर्जरी के बाद। और बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी आंखों में कुछ धब्बे हैं और मुझे क्या करना चाहिए। जो आंखों में धब्बे हैं ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। किसी में को वो डॉट के फॉर्म्स में होते हैं, किसी को कोमा शेप में होते हैं, किसी को मकड़ी के जाले के फॉर्म में होते हैं। इसको बेसिकली हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। अब फ्लोटर्स बेसिकली है क्या, इसके लिए हमें आपको थोड़ा आई का मॉडल के थ्रू समझना पड़ेगा। देखिए, आई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारा कॉर्निया है और ये सामने एक शटर होता है जिसको हम लोग आयरिस या पुतली कहते हैं। इसके थ्रू रोशनी जाती है। आँख में एक लेंस होता है जो कि फोकस करता है, जो हमारी रेज लाइट की एंटर कर रही है इसको फोकस करता है आपके रेटिना पे। अब आँख के अंदर का जो ये खोखला स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली इसमें ये खोखला नहीं है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग विट्रिस कहते हैं। ये यंग एज में जेली की तरह होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बीतती है ये थोड़ा लिक्विफाई होने लगता है डिजेनरेटिव चेंजेस होने की वजह से। तो कोई भी ओपेसिटी अगर इस मीडियम में आ जाए तो जब हमारी रोशनी एंटर करेगी तो उसकी परछाई हमारे पर्दे पे पड़ेगी। इसको हम लोग फ्लोटर कहते हैं। अब फ्लोटर हमारी आँख में आए हैं और ये डिपेंड करता है कि अगर ये वो यंग एज में है या वो ओल्ड एज में है, वो सडनली अपीयर हुए हैं या वो काफ़ी समय से परसिस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर उसकी एक इम्पॉर्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपकी आंख में सडनली फ्लोटर अपीयर हुआ है, जैसे आज आप नॉर्मल थे और सडनली आपने कुछ दिन में रियलाइज़ किया कि मेरी आंखों में बहुत सारे धब्बे आ गए हैं, और अगर साथ में एसोसिएटेड फ्लैशेस आए जैसे कैमरे की लाइट कौनती है, इसका मतलब ये कुछ रेटिना की प्रॉब्लम की वजह से फ्लोटर्स हो सकते हैं और ये आपकी आंख में ब्लड भी हो सकता है। मिडिल एज में आंख का विट्रस, जब वो जेली धीमे धीमे पतली होती है फिर वो हिलनी शुरू कर देती है और वो रेटिना से और जो मैकुला जो पीछे वाला पोर्शन है वहाँ से सेपरेट हो जाती है, जिसको पोस्टीरियर विट्रस हम लोग डिटैचमेंट कहते हैं। उसकी वजह से सडनली कुछ लोगों को धब्बे आते हैं और ज़्यादातर लोगों को वो रिंग शेप में आते हैं। तो अगर कोई भी फ्लोटर आपकी आंख में सडनली आया है और साथ में उसके साथ एसोसिएटेड फ्लैशेस आए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। आपको तुरंत अपनी आई टेस्ट करानी चाहिए। आई टेस्टिंग में डॉक्टर्स आपकी पुतली को फैला के आपके पर्दे की गहनता से जांच करते हैं। विट्रस को देखा जाता है, आपके रेटिना को आगे पीछे से लेके आगे तक आपकी पेरिफेरी चेक की जाती है कि इस प्रोसेस में कहीं कोई रेटिना में टीयर्स तो नहीं है, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं है, या आँख में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। अगर कोई ब्रेक्स मिलते हैं तो उसको हम लोग लेज़र से बराज कर देते हैं, उसको हम लोग एक तरह से वेल्डिंग करके सील कर देते हैं। कभी कभी ये अगर आप इग्नोर करते हैं तो आगे प्रोग्रेस करके रेटिना को डिटैचमेंट का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए कोई भी सडन फ्लोटर आपकी आंख में अपेयर हो विद फ्लैशेस तो उसको आप ली ना लें, तुरंत अपनी आई टेस्ट करा लें, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये कोई खतरे की बात तो नहीं है। यंग लोगों में अक्सर फ्लोटर्स रहते हैं, वो काफ़ी समय तक परसिस्ट करते रहते हैं, वो लगभग एक ही लोकेशन पे होते हैं। उनके लिए भी अगर आपके फ्लोटर्स हैं तो एक बार अपनी आई टेस्ट करा लें, और स्पेशली हाई मायोपिक्स, क्योंकि उनमें विट्रस डिजेनरेशन जल्दी होता है। तो वो फ्लोटर आपको ये लेबल हो जाएगा वेदर दिस इज़ अ नॉर्मल फ्लोटर और इम्पॉर्टेंट फ्लोटर। अगर वो नॉर्मल है तो आपको उसको इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने से अगर आप उसको देखेंगे बार बार तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर ब्रेन उसको इग्नोर करना सीख जाता है तो हमारी काफ़ी हद तक हमें वो प्रॉब्लम नहीं कर। तो और सर्जरी के बाद, अक्सर सर्जरी के बाद पेशेंट्स आते हैं कि मेरी आंख में ऑपरेशन से पहले भी कुछ धब्बे थे लेकिन अब वो धब्बे और बढ़ गए हैं। उसकी वजह है, जब आप सर्जरी से पहले आपकी विज़न कम थी तो फ्लोटर्स उतने फोकस नहीं आते थे, इतना परेशान नहीं करते थे। लेकिन जब आपकी विज़न गेन हो जाती है सर्जरी के बाद तो अचानक से वो फ्लोटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में भी हम लोग पुतली फैला के आँखों के पर्दे की जाँच कर लेते हैं और ये नोटिफाई कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि ये फ्लोटर नॉर्मल फ्लोटर है, यानी ये इम्पॉर्टेंट फ्लोटर नहीं है, किसी तरह की बीमारी से ओरिजिनेट हुआ फ्लोटर नहीं है। अगर वो है नॉर्मल फ्लोटर्स हैं, अगर आपका रेटिना नॉर्मल है तो निश्चिंत रहिए। वो समय के साथ पोजीशन चेंज करके ग्रेविटी से नीचे की तरफ चले जाते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों बाद अगर आप ध्यान से देखें तो वो शायद आपको ना दिखे। अगर वो फ्लोटर आप बार बार उस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी विज़न में डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए इग्नोर करना उसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई प्रॉब्लम की वजह से फ्लोटर तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है
अगर वो ब्लड है, जो भी उसके रीज़न्स हैं, अगर रेटिना पे कोई होल्स हैं, ब्रेक्स हैं, रेटिनल ट्रैक्शंस हैं, तो उनको हम लोग लेज़र करके उनको ट्रीट किया करने से वो फ्लोटर्स कम हो जाते हैं और वो रिस्की नहीं रहते। तो इसलिए दो तरह के फ्लोटर्स हैं, एक नॉर्मल फ्लोटर हैं, एक रिस्की फ्लोटर्स हैं। नॉर्मल फ्लोटर हमारी आंख में रह सकते हैं, वो सालों तक आपकी आंख में आपके साथ रहेंगे, उनको इग्नोर करना होता है, लेकिन चेकअप से पता लगाना ज़रूरी है कि वो नॉर्मल है। अगर वो किसी बीमारी की वजह से हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हैं, उस भी जो भी कारण है उस बीमारी की वजह से जिसकी वजह से फ्लोटर्स आए हैं उनको टारगेट करके उनको ट्रीट करने से आपको फ़ायदा मिलता है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि फ्लोटर्स से रिलेटेड लगभग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं और ओपीडी में भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफाई करिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो मेरे मैसेजेस हैं ये आप ही के लिए हैं, और कोई भी जो क्वेश्चंस हैं आपके जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं उनको आंसर कर पाऊँ। थैंक यू, नमस्कार।